Hello class 9th. Welcome to your online class computer. Student here computer chapter number 10 programming technique. This is second lecture of ये आपका फर्स्ट लेक्चर मैंने दे दिया था तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में आपको आज मुझे पढ़ाना था डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक। डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलपमेंट करते हैं। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लॉजिक। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक में। इट मेक्स सेंस जो कि व्हेन प्लानिंग एंड थिंकिंग through a program to begin with the problem statement and work backwards from your long term outcomes. Once you have the major element in place, consider the assumptions and external factor as way to identify potential risks that may prevent you from achieving your outcomes. तो मतलब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए जो कि आपको सेंस मतलब यूज करना उसमें कि क्या प्लानिंग है, कैसे थिंक सोचना है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, वर्क कराने के लिए, या लॉन्ग टाइम तो कैसे हो उसमें आउटपुट्स आए, आपको कैसे मेज़र करना है, किस प्लेसेस पर उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ये सारे एजम्पन्स जो है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे क्या रिस्क कोई ना है उसे प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए कैसे उसको अचीव करना है। तो डेवलपमेंट लॉजिक कैसे करते हैं, तो फर्स्टली आप करते हो अ फ्लो चार्ट इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप। अब एक फ्लो चार्ट डिवाइड बनाते हो जिसमें क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप में, जो क्या बताता है इट्स सो स्टेप इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, जो कि स्टेप को सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है। एंड वाइडली यूज इन प्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ एल्गोरिथम, जो यूज करते हो किसमें वाइडली यूज किया था, कैसे फ्लो करना है एल्गोरिथम को, कैसे बनाना, कैसे रिप्रेजेंट करना वर्क फ्लो एंड प्रोसेस को। टिपिकली फ्लो चार्ट शोज द स्टेप एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड। ये जो फ्लो चार्ट होते हैं उसको स्टेप में बॉक्सेस फॉर्म में वेरियस काइंड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। एंड देयर ऑर्डर बाई कनेक्टिंग देम द विथ एरोस। और ये जो ऑर्डर होते हैं इनके उसको किससे कनेक्ट करते हैं, एरो से थ्रू। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्ट बट ये बना हुआ ए बॉक्स। पहले आपको क्या करना पड़ता है फ्लो चार्ट में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम कराने के लिए, तो पहले आप स्टार्ट करते हो स्टार्ट में, फिर उसको एरो से इंडिकेट करते हो, फिर उसमें आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स नंबर 1 एन यू एम मीन्स नंबर 2 एंड सम मतलब यहाँ पर आप उसको सम करोगे तो अगेन एरो से इंडिकेट करा रहे हो, तो रीड नंबर 1 एंड नंबर 2 को कर रहे हो एंड देन इंडिकेट करा रहे हो सम में आपका आ गया ए प्लस बी एंड डिस्प्ले पर सम को डिस्प्ले करा रहे हो, देन स्टॉप मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग को क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। तो ये आप समझ गए पहले क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉक्स से आपका क्या होता है पहला स्टार्ट होता है, ये आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो। दिस एरो में आप इसमें क्या इंप्लीमेंट करा रहे हैं, इनपुट मतलब आप क्या इंटीजर्स दे रहे हो इसको, ये हो गया। एंड सेकंड थर्ड बॉक्स में आप बता रहे हो रीड नंबर, कौन से नंबर को रीड करना है, एंड फिर आप उस नंबर्स का क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। सम करने के बाद जो आया सम वो आपका क्या हुआ, सम डिस्प्ले हुआ। मतलब आप बोल सकते हो आउटपुट आपका क्या हुआ, डिस्प्ले। आईपी का मीन्स होता है, आईपी फॉर्म में लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं इनपुट, और ओपी लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ओपी मतलब होता है आउटपुट, आईपी मतलब होता है आपका इनपुट। तो आउटपुट इनपुट क्या होता है वो आप समझ गए। एंड डिस्प्ले और देन प्रोग्रामिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं। नाउ जैसे आपके पास प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, तो उसका स्ट्रक्चर बताया कैसे करते हैं। तो अभी आप इतना समझिए, जो मेन होता है मेन, ये जो आपका ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज किया, इसका मतलब ये होता है मेन जो होता है होल, ये क्या होता है होल प्रोग्राम को कॉल करता है, क्या करेगा सभी प्रोग्राम को कॉल करेगा। तो ये अभी आप इतना समझिए, आगे बताएंगे। देन इंटीजर्स जब जिसमें वेरिएबल्स देते हैं, प्रिंटअप में क्या आपका आउटपुट है, स्कैनर में हम इनपुट देते हैं, देन सम करते हैं, फिर प्रिंटअप आउटपुट। एंड यही आप स्यूडो कोड फॉर्म में लिखे हो, स्यूडो कोड में लिखे हो स्टार्ट, इनपुट आपने क्या दिया ए कॉमा बी दिया, सम क्या है आपका सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड प्रिंट वही सम प्रिंट होकर आ गया एंड एंड हो गया। डिबगिंग द प्रोग्राम्स, डिबगिंग प्रोग्राम्स क्या होता है, टेस्टिंग और डिबगिंग। टेस्टिंग मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द कंकर्ड बाय द अप्रोच ऑफ टेस्ट इंजीनियर्स टू द टेस्टिंग एक्शन। या क्या हो जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है अप्रोचेस टेस्ट इंजीनियर्स के थ्रू जो उस पर एक्शन करता है। दिस अप्रोचेस टेस्टिंग में बी इनकैप्सुलेटेड इन अ डिक्लेरेशन ऑफ की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, वायरस टेस्टिंग
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग आर डिक्लेयर एज फॉलो। फर्स्ट इज द एग्जिबिट द बग्स आर नॉट देयर, कि उसमें बग्स है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस्ड मेथड आर देयर and achieve the assurance of capability of applications to perform that the need to do, क्या चाहिए उसे। एंड डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग द एक्शन विच डू द फॉलोइंग carrying out the victorious test case composed of the influentials and accurate environment and positions of the assumed bug and solving the bug, कि उसे कैसे सॉल्व करना है। डॉक्यूमेंटेशंस में होता है, डॉक्यूमेंटेशन एक सेट होता है डॉक्यूमेंट का जो प्रोवाइड होता है पेपर्स पर या ऑनलाइन या डिजिटल एनालॉग मीडिया, जो ऑडियो टेप या सीडीज, एग्जांपल यूजर गाइड विथ पेपर्स, ऑनलाइन हेल्प क्लिक्स, दिस एक्सेट्रा, इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। अब देखिए फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट सिंबल्स फर्स्ट ओवल फॉर्म, जिससे हम इसी से हम स्टार्ट भी करते हैं, इसी से बिगिन मीन्स स्टार्ट करना है, एंड भी करना। या फर्स्ट फिगर जो होता है ओवल में होता है, इसे कहते हैं ऑल्सो कुड बी मेड इट एज एन इलिप्स, जो कि इलिप्स भी बोलते हैं सर्कल फॉर्म में, तो बट हैज सेम मीनिंग। द फर्स्ट एंड द लास्ट सिंबल इज वेरी फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट का फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है। आई लाइक टू यूज इलिप्स फॉर बिगिन एंड एंड। अब क्या करते हैं, इलिप्स का यूज हम करते हैं स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए। वीन आई डिसाइड एन एल्गोरिथम इन सेवरल पार्ट्स, जब हम डिसाइड करते हैं एल्गोरिथम के सेवरल पार्ट्स के, आई यूज ए स्मॉल सर्कल फॉर द स्टार्ट एंड ऑफ ईच पार्ट। तो हम स्मॉल सर्कल ये यूज करते हैं स्टार्ट फर्स्ट एंड पार्ट। रेक्टेंगल्स जो होते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इस वाले बॉक्स में रेक्टेंगल में यू वी यूज टू रेक्टेंगल परफॉर्म एक्शन ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट, या more precisely we use them for assignment statement when you change a value of a variable। जब हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी असाइनमेंट की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं, एंड एक्शन लेना चाहते हैं। तो ब्लॉक में हैव वन और सेवरल इनपुट्स, इसमें ब्लॉक में क्या होता है, एक या उससे ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, वन इनपुट्स फॉर इंस्टेंट। दिस इज द थर्ड इज द पैरेललोग्राम, इसमें क्या आपका आता है, पैरेललोग्राम में इनपुट और आउटपुट होते हैं। जिसमें इनपुट आउटपुट फ्लो चार्ट सिंबल्स होते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट होते हैं जो फ्रॉम होते हैं प्रोग्राम्स के। वन नोट में आउटपुट मीन्स होता है प्रोग्राम की जो आपको आउटपुट देता है, फॉर एग्जांपल कि जो आपको मैसेज आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करता है। इनपुट मतलब प्रोग्राम में कि आप उसे यूजर्स उसे एंटर कराते हैं वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को। इनपुट ब्लॉक में मे हैव वन सेवरल इनपुट, फिर उसको एरो से एग्जैक्टली वन आउटपुट देते हैं। दिस इज द रोम्बस, रोम्बस में मतलब इस वाला बॉक्स का यूज हम करते हैं मेकिंग डिसीजन बॉक्स, इसको कहते हैं मेकिंग अ डिसीजन की कैसे डिसीजन लेना उसमें रोम्बस में होता है। दिस इज व्हाट वी यूज व्हेन आवर प्रोग्राम, कि यह हमें क्या यूज करना है हमारे प्रोग्राम के लिए, हैज़ टू मेक डिसीजन, इसी में हम क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं। दिस इज द ओनली ब्लॉक, या क्या है केवल ब्लॉक है, दैट हैज मोर देन वन एग्जिट एरो, इसमें क्या होता है एक एग्जिट एरो होता है। द रोम्बस सिंबल्स हैज वन, रोम्बस सिंबल्स क्या होते हैं, एक होते हैं एंट्रेंस पॉइंट एंड द एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, क्या होते हैं एग्जैक्टली दो पॉइंट्स होते हैं। एरो एंड जंक्शंस, एंड एरो जंक्शंस क्या होते हैं, एरो शो करता है ऑर्डर को, ब्लॉक्स को चार्ट फ्लो में, जो कि देयर इज नो कन्वेंशंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एरो दिस एंड चूज द डायरेक्शन बेटर फॉर आवर ग्राफिक्स। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, एडवांटेज क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, इसमें बेटर वे कम्युनिकेटिंग होती है लॉजिक सिस्टम की। इफेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, इसमें इफेक्ट प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करना है, मोर एफिशिएंट बनाना है। प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम को कैसे फ्लो चार्ट में सर्व करना, क्या गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है, क्या नीड है उसके वेरियस पर्पस के, कैसे थिंग्स सोचना है, ये सब होते हैं। एफिशिएंट कोडिंग में क्या होता है, फ्लो चार्ट है कैसे गाइड करना है, ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग सिस्टम एनालाइज करना है। प्रॉब्लम डिबगिंग, प्रॉपर डिबगिंग में क्या होता है, फ्लो चार्ट हेल्प करते हैं डिबगिंग प्रोसेस के लिए। एंड एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस में कि मेंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाता है बिना किसी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की इसकी हेल्प से, एंड द हेल्प प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर को भी हेल्प करते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं इसमें, अल्टरनेशंस एंड मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, रिप्रोडक्शंस होते हैं। एंड द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज द ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट सूडो कोड इवन और ऑड नंबर। इसमें आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, पहले सूडो कोड भी लिखना है, और इसमें किसका, इवन और ऑड नंबर के लिए। तो पहले हमने क्या किया, सूडो कोड लिख लिया, दिस इज द सूडो कोड। तो पहले क्या होगा, स्टार्ट
आप पहले क्या करोगे, स्टार्ट इवन नंबर, इफ नंबर, ये यहाँ पर क्या होता है, इफ नंबर, तो ये यहाँ पर इसको आप सही कर लीजिएगा, ये आपका गलत लिखा है, यहाँ पर कर लीजिएगा नंबर परसेंट टू इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर ए लिखिएगा, ओके। तो देन इवन नंबर, तब आपका क्या आएगा, इवन नंबर, इफ नंबर परसेंट टू इक्वल टू 0 देन इवन नंबर, एंड देन सॉरी स्टार्ट, फिर क्या दिया उसमें आपने, इनपुट ए नंबर दिया, थर्ड नंबर वो आपने दिया इफ नंबर परसेंट ए इक्वल टू परसेंट टू इक्वल टू 0 देन इवन नंबर। तो फोर्थ एल्स ऑड या नंबर, ऑड है या इवन है, तो वो आपके ऑप्शंस आएंगे, प्रिंट नंबर्स एंड एंड। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट कराया, तो एंटर कराया नंबर, एंटर नंबर कराया किसमें, पैरेललोग्राम बॉक्स में, इनपुट ए दिया, एंड दिस इज द एरो इंडिकेट किया, दिस इज डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स में आपको डिसीजन लेना है, इफ नंबर, ये परसेंट जो लिखा है इसका मतलब होता है जो आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो आ रहा है अगर 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हो तो इक्वल टू 0 आ रहा है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है, तो यस इवन नंबर है, तो ए वाला एरो इस इवन, यस, तो ये प्रिंट करेगा इवन नंबर को, अगर नहीं है तो ऑड नंबर को, देन आपको स्टॉप कर देना है। तो आपको फ्लो चार्ट ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही वाला फ्लो चार्ट फैक्टोरियल्स गिवन नंबर। फैक्टोरियल्स गिवन नंबर्स के लिए आपको पहले बना लेना स्यूडो कोड, पहले आपको करना है स्टार्ट, सेकेंड में आपने इनपुट एन नंबर्स लिया, एन नंबर्स मतलब फैक्टोरियल, मतलब आप मैथ में पढ़ोगे फैक्टोरियल जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल लिया, 5 ऐसे भी लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, या ऐसे भी लिखा था फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल पढ़ते हो। फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 होता है, 1 का भी फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब आपका होता है, फैक्टोरियल 2 की मीनिंग होती है 1 इंटू 2, एंड फैक्टोरियल 3 की हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, एंड ऐसे फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एंड फैक्टोरियल 5 के लिए हो जाएगा आपकी फैक्टोरियल 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ऐसे आपके फैक्टोरियल लिखे जाते हैं। तो इसमें आपको इनपुट कराना है 3, इफ n लेस देन 0 देन प्रिंट एरर एंड गो टू स्टॉप, इफ n इक्वल टू 0 देन फैक्ट इक्वल टू 1 एंड गो टू 9, एंड फैक्ट इक्वल टू 1 फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू दिस। इसको आपको ऐसे ही करना है, स्टार्ट करना है, एंटर कराना है नंबर को, देन गेट नंबर, आपको क्या मिला, n मिला, और आपने यहाँ पे इनपुट लिया i इक्वल टू 1, तो अगेन फैक्ट यहाँ पे लिया एक 1, तो लूप चला दिया, लूप में यहाँ पे इसलिए चला रहे जैसे आपके लूप प्रोसेस वाइज चलते रहें, जैसे वो सर्कल में होते रहें। तो यहाँ पे डिसीजन i लेस देन इक्वल टू n, तो इसका मतलब ये चेक करना i जो है क्या है, i यहाँ पे 1 है और नंबर लेस देन से n से छोटा है तो ठीक है, n से छोटा है बराबर भी है, ठीक, यस, तो यस है तो फैक्ट में आएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई में आ रहा, अगेन यहाँ पर 1 प्रिंट करा रहा, ठीक है, 1 + 1 2, तो 2 आ रहा, फिर से अगेन ये लूप में जाएगा प्रोसेस, ऐसे जाता जाएगा, ऐसे अरे नहीं होगा तो दिन 9 आकर ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये फ्लो थर्ड नंबर को आपको सेल्फ करना है, लार्जेस्ट नंबर, ओके क्लास। तो ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करनी है, व्हाट इज ए फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, इसे करना है, व्हाट इज स्यूडो कोड क्या है इसे करना है, एंड फोर्थ नंबर करना है, व्हाट इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग, शॉर्ट एक भी नहीं करनी है, मल्टीपल सारे करनी है। तो लॉन्ग में फर्स्ट सेकेंड फोर्थ करना है। फर्स्ट में आप क्या बनाओ लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यही फ्लो चार्ट क्या है उसके बारे में बताना है, फ्लो चार्ट के सिंबल से इसको डिफाइन करना है, सब क्या है, ठीक, ये सारे एरो जंक्शन तब बताना है, और आपको बताना है क्या स्यूडो कोड क्या है वो भी बताना है, एंड टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होते हैं वो भी आपको बताने हैं। ओके, किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।